नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हल करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 के भी प्रश्न हल करवा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। हमें जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक, इन सभी को हल करना है। और इसमें हमें किसके मान ज्ञात करना होते हैं? चरों के मान ज्ञात करना होते हैं। चर मतलब जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, उनके मान ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम x और x वाले पदों को एक तरफ करते हैं और जो संख्याएं होती हैं उसको एक तरफ करते हैं। कहने का मतलब चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं। चर मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो चर कहलाते हैं और जो संख्याएं होती हैं वो अचर कहलाती हैं। तो सबसे पहले x और x वाले पदों को बराबर के इस तरफ करेंगे और जो अचर होता है, जो संख्याएं होती हैं, उसको हम बराबर के एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो x/2 हमने वैसा की वैसा लिखा। x/3 को इस तरफ लाएंगे तो जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। x/3 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो -x/3 होगा, बराबर 1/4 वैसा की वैसा लिखा हमने। -1/5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो इधर आके प्लस का 1/5 बनेगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अगर हम माइनस को पक्षांतर करेंगे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस प्लस बन जाता है। अगर हम प्लस को पक्षांतर करेंगे तो प्लस बराबर के इस तरफ जाने पर माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर हम गुणा को पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में चले जाती हैं। और जब हम भाग को पक्षांतर करते हैं, ठीक है, भाग को पक्षांतर करते हैं तो इधर आके गुणा में आ जाती हैं। ठीक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस प्लस में बदल जाता है और प्लस माइनस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में। तो इस तरह से ये 4 टिप्स आपको ध्यान रखना है और आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो ये 4 टिप्स आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे सवाल को हल करते हैं। जब भी दो भिन्नों को घटाना हो या फिर दो भिन्नों को जोड़ना हो तो हम उसको क्रॉस में हल करते हैं, यानी कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस नंबर का इससे और इस नंबर का इससे, इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे, 3x - 2x 3 दूनी 6, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6 बराबर 5 एकम 5, 4 एकम 4 बटे 5 चौकी 20। 3x में से 2x घटाएंगे, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा बटे 6 बराबर 5 + 4 9/20। अब जो संख्या भाग में होती है वो उधर जाके गुणा में चली जाती है, यानी कि उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जो संख्या भाग में होती है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए ये भाग में है तो इधर जाके 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x बराबर 9/20 गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, इधर जाके गुणा करेगी 9 के साथ। अब 2 की टेबल से 6 को काटेंगे, 2 3 6 और 2 ढाई 20 हमने काट लिया। तो काटने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9 3 27, 27/10, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से समीकरणों को हल कर सकते हैं। आपको 4 टिप्स ध्यान रखनी है। जो माइनस का नंबर होता है बराबर के इस तरफ जाता है तो प्लस में बदल जाता है,
और जो प्लस का नंबर होता है बराबर के इस तरफ जाता है, पक्षांतर करने पर वो माइनस का बन जाता है। और गुणा को पक्षांतर करते हैं तो भाग में बदल जाता है, और भाग को पक्षांतर करते हैं तो गुणा में बदल जाता है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। और इससे पहले आपको प्रश्न नंबर अगर पहला समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हल n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं। अगर दो भिन्न होते तो हम क्रॉस में उसका मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर कितनी भिन्न है? 3 भिन्न है। 3 भिन्नों को हमें घटाना भी है और जोड़ना भी है। जब 3 भिन्न आ जाए तो हम एलसीएम के सहारे से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6 का एलसीएम होगा 12। ठीक है, 2, 4, 6 का एलसीएम होता है 12। अब 2 से 12 में भाग देंगे, 6 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से 12 में भाग देंगे, 6 बार में कटेगा। तो 6 का गुणा हम n से करेंगे, 6n। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 का भाग 12 में देंगे, 4 3 12। कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 4 3 12। 3 का गुणा 3n से करेंगे तो 9n। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 6 का 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12। 2 बार में कटा तो 2 का गुणा 5 से करेंगे, 10n बराबर 21। 10n और 6n, 10n और 6n 16n माइनस 9n। ये जो संख्या भाग में है, जो संख्या भाग में होती है उधर जाके गुणा में चले जाती हैं। जो संख्या भाग में होती है उधर जाती है तो गुणा में चले जाती है। यानी कि 12 का 21 से गुणा कर देंगे। 12 गुणा 21, 12 गुणा 21। 16n में से 9n जाएगा तो 7n बराबर 12 गुणा 21। n बराबर 12 गुणा 21/7। जो संख्या गुणा में होती है, जो संख्या गुणा में होती है उधर जाती है तो बटे में चले जाती हैं। तो 7 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में चले जाएगा। 7 की टेबल से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 3 21। तो n बराबर हमारा आंसर आएगा 12 गुणा 3, यानी कि n बराबर 12 3 36। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हल x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। सबसे पहले हम x वाले पदों को एक तरफ करेंगे और बाकी जो संख्याएं हैं उसको एक तरफ करेंगे। तो x माइनस 8x/3 माइनस 5x/2 को इस तरफ लाएंगे। इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 5x/2 बराबर 17/6। 7 को इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 7। और इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे, और इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। जब भी 3 भिन्नों को घटाना हो या फिर जोड़ना हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 3 2 का एलसीएम आता है 6। 1 से 6 में भाग देंगे, 6 बार में कटेगा तो 6 का गुणा x से करेंगे, 6x। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 का 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6। 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 8 से करेंगे, 8 दूनी 16x। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 3 6। 3 बार में कटेगा तो 3 का गुणा 5 से करेंगे, 15x बराबर। यदि 2 भिन्नों को घटाना हो तो हम उसको क्रॉस में हल करते हैं। यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे तो 7 6 42, और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, 6 एकम 6। बराबर में दोनों संख्याएं अगर कटती हो तो हम उसको काट लेते हैं। बराबर में नीचे वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या काट सकते हैं। 6 से 6 कट जाएगा
ठीक है, यहाँ पर ये काम एक ख़त्म हो गया। इसके बाद 6x और 15x, 21x माइनस 16x बराबर 42 में से 17 को घटाएंगे तो माइनस के 25 बचेगा। क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 21x में से 16x जाएगा, 21x में से 16x जाएगा तो 5x बराबर माइनस का 25। जो संख्या गुणा में होती है उधर जाती है तो वो बटे में चले जाती है, यानी कि भाग में चले जाती है। -25/5। जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में जाती है, जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में जाती है। ठीक है, तो x के साथ ये 5 गुणा में है तो इधर आके बटे में भाग में आएगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, तो x बराबर हमारा जो उत्तर आएगा x बराबर माइनस का 5। ठीक है, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। हल x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। तो जो संख्या भाग में होती है उसका क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर और इसका इधर। जो संख्या भाग में होती है वो उधर जाके गुणा में चली जाती है, यानी कि इसका इधर और इसका इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 का इससे गुणा करेंगे तो 5 कोष्टक x माइनस 5, इस तरह से हम कोष्टक में लिख लेंगे। क्योंकि इसका इन दोनों के साथ गुणा करना है तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, बराबर x माइनस 3 में गुणा करना है 3 से, इसका इधर, तो x माइनस 3 भी कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं। ठीक है, अंदर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ होगा 5x माइनस 25 बराबर 3x, 3 त्रिका 9 माइनस का 9। अब हम पक्षांतर करते हैं, 3x को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो 5x माइनस 3x बराबर माइनस का 9 वैसा की वैसा। -25 को इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का 25 होगा। 5x में से 3x जाएगा, 2x बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16, x बराबर 16/2। क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है इधर आती हैं तो वो भाग में आ जाती है। 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, तो x बराबर आंसर कितना आएगा, x बराबर आंसर आएगा 8। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। हल 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस t। इसके बटे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। इसके बटे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है, दो भिन्नों को घटाना है। ठीक है, दो भिन्नों को घटाना है तो उसको हम किस तरह से हल करते हैं, क्रॉस में हल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका इधर और इसका इधर और नीचे का नीचे। तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कोष्टक के अंदर लिख लेंगे इसको, 3t माइनस 2। इसका इससे गुणा करेंगे तो -4 कोष्टक 2t प्लस 3, और नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे, 4 3 12, 4 3 12, इस तरह से। इसका इससे गुणा करेंगे 2 एकम 2, और इसका इससे गुणा करेंगे 3t बटे नीचे का नीचे 3 एकम 3, इस तरह से। ठीक है, अब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। 3 त्रिका 9t माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8t, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, 4 3 12 बराबर, बटे वाले नंबर से हम ये बटे वाला नंबर काट सकते हैं, यानी कि 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, बराबर 2 माइनस 3t, 2 माइनस 3t। अब देखिए इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं हम। 9t माइनस 8t पास में लिख लेते हैं, 9t माइनस 8t, -6 और -12 साथ में लिख लिया। और ये जो भाग में है, जो संख्या भाग में होती है
उधर जाके गुणा में चले जाती है, यानी कि 4 का गुणा 2 माइनस 3t से करेंगे। ठीक है, 9t में से 8t गया तो 1t, माइनस और माइनस जुड़ जाता है, -6 और -12 माइनस के 18 बराबर, इसका हम अंदर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12t। ठीक है, इस तरह से हमने इसका अंदर गुणा कर दिया। इसको इस तरफ लाएंगे, इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 12t बराबर 8 माइनस 18 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 18, 13t बराबर 8 और 18 26, 13t बराबर 26, t बराबर 26/13। जो संख्या गुणा में होती है इधर आके बटे में चले जाती है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो t बराबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। t बराबर 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। हल m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे और इसके बटे भी कुछ नहीं तो हम 1 लगा देंगे। जब दो भिन्नों को घटाना हो तो हम उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे 2m और इसका इससे गुणा करेंगे तो -1 m माइनस 1। कभी भी दो संख्याओं में एक साथ गुणा करना हो तो कोष्टक के अंदर लिख लिया करेंगे, और इसका इससे तो 2 एकम 2 बराबर, इसका इससे गुणा करेंगे 3 एकम 3 -1 m माइनस 2, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2m -1 का अंदर गुणा करेंगे तो -m, माइनस और माइनस प्लस और 1 एकम 1 बटे 2 बराबर 3 -m, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 एकम 2 बटे 3। 2m में से 1m चले जाएगा तो m बचेगा प्लस 1/2 बराबर 3 + 2 5 -m/3। इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 3 कोष्टक m + 1 बराबर 2 कोष्टक 5 -m। ठीक है, 3 का अंदर गुणा करेंगे 3m, 3 एकम 3 बराबर 2 पंजा 10 -2m। अब इसको इधर हल करते हैं, 3m + 3 बराबर 10 -2m। -2m को इस तरफ लाएंगे, 3m + 2m बराबर 10 -3। इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो -3 बनेगा। 3m + 2m 5m बराबर 10 में से 3 गया 7, m बराबर 7/5। क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो m बराबर हमारा जो आंसर आएगा 7/5। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं, इसके बटे में भी कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं। जब दो भिन्नों को घटाना हो तो उसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से नीचे का नीचे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे। ठीक है, तो यह हमारे पास बन के आएगा, इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ से ये बनेगा। इसका अंदर गुणा करेंगे तो -m + 1/2, इसका अंदर गुणा करेंगे तो -m + 2/3। ठीक है, 2m में से 1m गया तो m + 1/2 बचेगा, और 2 + 3 5 -m/3। इसका इधर गुणा कर देंगे और कोष्टक खोल लेंगे तो इस तरह से बनेगा। इसको पक्षांतर करके यह हमारा आंसर आएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ स्टेप समझ में नहीं आती हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा और दोबारा से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन 4 टिप्स को ध्यान में रखते हुए समीकरणों को हल करना है, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं।
हल 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका हम अंदर गुणा करते हैं। कहने का मतलब कोष्टक को खोलते हैं तो 3 का अंदर गुणा करेंगे 3t माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 5 दूनी 10 t प्लस 5 एकम 5। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे। 10t को इस तरफ लाएंगे 3t 10t को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 10t बराबर 5। इसको इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का 9 होगा। 10 में से 3 जाएगा तो माइनस के 7t बराबर 5 प्लस 9 14 t बराबर माइनस 14/7। ये माइनस भी इस तरफ आएगा, ठीक है। ये गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो t बराबर माइनस का 2 हमारा आंसर आ जाएगा। हल 15y माइनस 4 माइनस 2 कोष्टक y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे तो 15 का अंदर गुणा करेंगे 15y माइनस 15 चौकी 60 माइनस 2y माइनस और माइनस प्लस 2 नामी 18 प्लस 5y 5 छंग 30 बराबर 0। अब हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे। y और y वाला पद एक साथ लिख लेंगे और संख्या एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो 15y प्लस 5y। देखिए यहाँ पर चिन्ह अभी बदलेंगे नहीं क्योंकि सभी की सभी किस तरफ है, बराबर के इस तरफ है। अगर हम बराबर के इस तरफ से लाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। ये सभी के सभी बराबर के इस तरफ है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, 15y प्लस 5y माइनस के 2y माइनस के 60 प्लस 18 और प्लस के 30 बराबर 0। हमने किसी भी संख्या को बराबर के इस तरफ से उस तरफ या इस तरफ नहीं लाया। जो संख्या बराबर के इस तरफ थी उसी को हमने व्यवस्थित रूप से लिखा। 15 प्लस 5y 20y माइनस 2y माइनस 60 18 प्लस 30 48 बराबर 0। 20y में से 2y जाएगा तो 18y 60 में से 48 जाएगा तो माइनस के 12 बराबर 0। माइनस 12 को पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का। 18y बराबर 12। जो संख्या गुणा में होती है उधर जाके भाग में चले जाती है। 12/18। 6 की टेबल से दोनों कट जाते हैं क्योंकि 6 की टेबल में 12 आता है और 6 की टेबल में 18 आता है। तो इसको 6 की टेबल से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो हमारा जो आंसर आएगा y बराबर 2/3। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हल 3 कोष्टक 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक 9z माइनस 11 बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस 13 माइनस के 17। सबसे पहले हम कोष्टक को खोलेंगे तो 3 का अंदर गुणा करेंगे। 3 पंज 15z माइनस 3 7 21 माइनस 2 नामी 18z माइनस और माइनस प्लस 11 दूनी 22 बराबर 8 चौकी 32 z। 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 की 2 हासिल 1 4 एकम 4 4 और 1 5 यानी कि 13 चौकी 52 माइनस के 17। सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। z वाले पद को एक साथ लिख लेंगे यानी कि 15z माइनस 18z
-21 प्लस 22 बराबर 32z माइनस और माइनस जुड़ जाता है, 2 और 7 9, 5 और 1 6 माइनस के 69, -52 और -17 माइनस के 69 यानी कि 69। प्लस और माइनस घटता है, प्लस और माइनस घटता है, 18 में से 15 जाएगा तो माइनस के 3z, 22 में से 21 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। देखिए बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। -18 के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 22 के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यानी कि 22 में से 21 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा और 18 में से 15 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर 32z माइनस के 69। अब हम पक्षांतर करेंगे, इस माइनस z को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस 1 वैसा की वैसा, 69 को इस तरफ लाएंगे, माइनस के है इस तरफ आएगा तो प्लस का 69 बराबर 32z। इसको इस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस का है इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3z, 1 प्लस 69 70 बराबर 32z और 3z 35z। तो z बराबर क्या आ जाएगा 70/35, क्योंकि ये जो 35 है गुणा में है इधर आगे भाग में आ जाएगा, यानी कि z बराबर 70/35, 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो z का मान कितना आ गया, z का मान आ गया 2, z बराबर 2 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर लिया। इस प्रश्नवाली का प्यारे बच्चों एक लास्ट प्रश्न बच गया है, इसे भी हम हल कर लेते हैं। हल 0.25 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस का 9। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो देखिए दशमलव के बाद अगर एक संख्या हो, ठीक है, दशमलव के बाद एक संख्या हो तो हम नीचे 10 लिखते हैं। दशमलव के बाद अगर दो संख्या हो तो हम नीचे 100 लिखते हैं। अगर दशमलव के बाद 3 संख्या हो तो नीचे हम 1000 लिखते हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो बटे में हम कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो 25/100 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम बटे में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, यानी कि 5/100 कोष्टक 10f माइनस 9, ठीक है। अब बराबर में नीचे वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या काट सकते हैं, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा और ऊपर वाली संख्या से हम ऊपर वाली संख्या भी काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 पंजा 25, तो क्या बच गया 5 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर इधर क्या बच गया 10f माइनस 9। अब कोष्टक के बाहर 5 है तो इसका हम अंदर गुणा करेंगे, 5 चौकी 20f माइनस 15 बराबर 10f माइनस का 9। अब इसको पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, 20f माइनस 10f बराबर माइनस का 9, माइनस का 9। इधर माइनस के 15 बराबर के इस तरफ जाएंगे तो ये इधर आके प्लस के 15 हो जाएंगे। 20 में से 10 जाएगा तो 10f बराबर 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 10f बराबर 6, तो f बराबर 6/10। ये जो गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगा। बटे में अगर 10 है तो हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इधर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि f बराबर 0.6, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न हल कर लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।